हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 12 केमिस्ट्री का यूनिट 4 यानी केमिकल काइनेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव्स है फॉर द रिएक्शन 2NO2 टू गिव 2NO plus O2 rate is expressed as choice A minus half d active mass of NO2 upon dt is equal to plus half d active mass of NO upon dt is equal to plus d active mass of O2 upon dt. Choice B minus half d active mass of NO2 upon dt is equal to minus half d active mass of NO upon dt is equal to minus d active mass of O2 upon dt. Choice C minus 2d active mass of NO2 upon dt is equal to plus 2d active mass of NO upon dt is equal to plus d active mass of O2 upon dt. Choice D है minus d active mass of NO2 upon dt is equal to plus d active mass of NO upon dt is equal to plus d active mass of O2 upon dt. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चॉइस ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चॉइस ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है Which one of the following is not a first order of reaction? तो देखिए इसमें क्या है, चॉइस ए जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, चॉइस बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, चॉइस सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो चॉइस डी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यानी यहां क्वेश्चन कर रहा है which one of the following is not a first order of reaction? तो इसका आंसर हो जाएगा चॉइस बी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे द रेट ऑफ रिएक्शन A plus B plus C to give product is given by minus d active mass of A upon dt is equal to k active mass of A to the power half into active mass of B to the power 1 upon 3 into active mass of C to the power 1 upon 4. The order of the reaction is choice A 1 upon 2 यानी half, choice B 13 upon 12, choice C 1, choice D 2। तो इसका आंसर हो जाएगा choice B, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? choice B। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू चॉइस ए एक्टिवेशन एनर्जी प्लस नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, चॉइस बी एक्टिवेशन एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, चॉइस सी नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, चॉइस डी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा चॉइस ए। क्या? चॉइस ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन चॉइस ए टेम्परेचर, चॉइस बी नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, चॉइस सी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, चॉइस डी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा चॉइस बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चॉइस बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन H2 plus Cl2 to give 2HCl, the order of reaction is choice A 1, choice B 2, choice C 0, choice D none of these।
तो इसका आंसर हो जाएगा चॉइस सी यानी 0। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द चॉइस ए concentration of the reactant, choice B time, choice C concentration of the product, choice D temperature। तो इसका आंसर हो जाएगा choice D यानी टेम्परेचर। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। The value of order of reaction can be choice A positive, choice B negative, choice C fractional, choice D all of these। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू होता है ना, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चॉइस डी यानी ऑल ऑफ दीज। तो चॉइस डी। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट इज इक्वल टू के into active mass of A to the power 2 into active mass of B, then order of reaction will be choice A 2, choice B 3, choice C 1, choice D 0। तो इसका आंसर हो जाएगा choice B यानी 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। Which of the following is correct for a first order reaction? Choice A T half directly proportional A, choice B T half inversely proportional A, choice C T half directly proportional A to the power 0, choice D T half directly proportional A to the power 2। तो इसका आंसर हो जाएगा चॉइस सी। आंसर क्या हो जाएगा? चॉइस सी। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ए मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड चॉइस ए काइनेटिक एनर्जी, चॉइस बी पोटेंशियल एनर्जी, चॉइस सी थ्रेशोल्ड एनर्जी, चॉइस डी एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा चॉइस सी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो चॉइस सी। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है 3A to give 2B, the rate of reaction d active mass of B upon dt is equal to choice A -3/2 d active mass of A upon dt, choice B -2/3 d active mass of A upon dt, choice C -1/3 d active mass of A upon dt, choice D plus 2d active mass of A upon dt। तो इसका आंसर हो जाएगा चॉइस बी। क्या हो जाएगा? चॉइस बी। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड। The specific rate constant of the reaction is choice A 0.5 into 10 to the power 2 per second, choice B 0.5 into 10 to the power minus 3 per second, choice C 5 into 10 to the power minus 2 per second, choice D 5 into 10 to the power minus 3 per second। तो इसका आंसर होगा चॉइस बी। क्या होगा? चॉइस बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। T half for the first order reaction is choice A 0.6/K, choice B 0.693/K, choice C 0.683/K, choice D 0.10/K। तो इसका आंसर हो जाएगा चॉइस बी। क्या होगा? चॉइस बी। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज चॉइस ए पर टाइम, चॉइस बी मोल पर लीटर पर सेकेंड,
चॉइस सी लीटर पर मोल पर सेकंड, चॉइस डी लीटर पर मोल सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा चॉइस ए। आंसर क्या होगा? चॉइस ए यानी पर टाइम। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन चॉइस ए एक्टिव मास, चॉइस बी मोलिकुलर वेट, चॉइस सी एटॉमिक वेट, चॉइस डी इक्विवेलेंट वेट। तो इसका आंसर हो जाएगा चॉइस ए यानी एक्टिव मास। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 to the power -2 per minute. Half life period will be choice A 693 minutes, choice B 69.3 minutes, choice C 6.93 minutes और choice D 0.693 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा चॉइस बी यानी 69.3 मिनट। ठीक है,